हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी इताअत, तस्लीम और रजा और कठिन तरीन आजमाइशों का एक लामतनाही सिलसिला थी। आपने अल्लाह की तौहीद की खातिर नमरूद की दहकती हुई आग में छलांग लगाना गवारा किया, अपना आबाई वतन और खानदान छोड़ा और अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी में कभी एक लम्हे की भी ताखिर न की। आपकी उम्र मुबारक का एक तवील हिस्सा गुजर चुका था, बाल सफेद हो चुके थे और हड्डियां कमजोर पड़ गई थी, लेकिन घर में कोई औलाद न थी जो आपके बाद आपकी आंखों की ठंडक बनती और नबुव्वत के इस अजीम मिशन को आगे बढ़ाती। आपने अपने रब के हुजूर इंतहाई आजीजी और गिरिया झारी के साथ एक नेक और सालेह औलाद की दुआ मांगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अपने बंदों की दुआओं को सुनने वाला है, उसने अपने खलील की इस दुआ को शरफ एक कबूलियत बख्शा और बुढ़ापे की इस मायूस कुन उम्र में उन्हें एक निहायत बुर्दबार, हलीम और फरमानबरदार बेटे की बशारत दी। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में इस बच्चे की बेपनाह मोहब्बत और शफकत पैदा हो गई, जो कि एक तवील इंतजार के बाद मिलने वाली औलाद के लिए एक बाप के दिल में फितरी तौर पर पैदा होती है। अल्लाह ताला की मशीयत और उसके फैसले इंसानी अक्ल के अहाते से बाहर होते हैं। अभी यह खुशी पूरी तरह महसूस भी न की गई थी कि अल्लाह ताला की तरफ से एक और कड़ा इम्तिहान आ गया। हुक्म हुआ कि अपनी जौजा हजरत हाजरा और इस शीर ख्वार बच्चे को मक्का की इस बेआब व गयाह और वीरान वादी में छोड़ आए, जहाँ न कोई सायादार दरख्त था, न पानी का कोई चश्मा और न ही किसी इंसान का नाम ओ निशान। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस हुक्म पर भी लब्बैक कहा और अपने जिगर के टुकड़े को लुको दिक सहरा में अल्लाह के हवाले करके वापस पलट आए। फिर अल्लाह की कुदरत से वहां झमझम का चश्मा फूटा, कबीला जुरहुम वहां आकर आबाद हुआ और वह वीरान वादी एक रौनकदार बस्ती में तब्दील होने लगी। वक्त गुजरता रहा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्तन फवक्तन अपने अहल व अयाल से मिलने के लिए शाम से मक्का तशरीफ लाते रहे। जैसे जैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे थे, उनकी खूबसूरती, उनकी जहानत और उनकी सादतमंदी में इजाफा हो रहा था। जब वह इस उम्र को पहुंच गए कि अपने बाप के साथ चलने फिरने और उनके कामों में हाथ बंटाने के काबिल हो गए, तो बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत ने एक नया और गहरा मुकाम बना लिया। अल्लाह ताला को अपने खलील के दिल में अपनी मोहब्बत के सिवा किसी और की मोहब्बत का इस दर्जे तक पहुंचना मंजूर न था। मुकाम एक खुल्लत का तकाजा यह था कि दिल का काबा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए खालिस हो। चुनांचे इस खुल्लत को जांचने और कयामत तक के लिए तस्लीम और रजा की एक बेमिसाल और अजीमुशान तारीख रकम करने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इंसानी तारीख के सबसे बड़े और सख्त तरीन इम्तिहान में डालने का फैसला किया। जिलहिज्जा का महीना था और 8वीं तारीख की रात थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे कि ख्वाब में देखा कि कोई पुकारने वाला पुकार रहा है कि ए इब्राहिम, अल्लाह ताला तुझे हुक्म देता है कि तू अपने इस इकलौते और प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह कर दे। अंबिया किराम के ख्वाब आम इंसानों की तरह ख्यालात का पुलिंदा नहीं होते, बल्कि वह अल्लाह की तरफ से सच्ची और कतई वही होते हैं। सुबह जब आप बेदार हुए तो सारा दिन इसी गौर व फिक्र और सोच विचार में गुजर गया कि क्या वाकई यह अल्लाह का हुक्म है या महज कोई ख्वाब। इसी गौर व फिक्र की वजह से इस दिन को यौम तरविया यानी सोच विचार का दिन कहा जाता है। अगली रात यानी 9 जिलहिज्जा की शब आपने फिर बैन ही वही ख्वाब देखा जिसमें आपको बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया जा रहा था। इस दूसरी मर्तबा के ख्वाब ने आप अलैहिस्सलाम के दिल के तमाम शुकूक और शुबहात को दूर कर दिया और आपने कतई तौर पर पहचान लिया और आप अलैहिस्सलाम को कामिल यकीन हो गया कि यह किसी और की तरफ से नहीं बल्कि कायनात के रब की तरफ से दिया जाने वाला हतमी हुक्म है। हक को पहचान लेने के इसी अमल की वजह से इस दिन को यौमुल अरफा यानी पहचान लेने का दिन कहा जाता है। जब 10 जिलहिज्जा की रात आई और तीसरी मर्तबा वही ख्वाब पूरी शिद्दत और कतईयत के साथ दोहराया गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुबह उठते ही इस हुक्म रब्बानी की तामील का हतमी, पुख्ता और अटल इरादा कर लिया। यही वह दिन है जिसे हम यौमुन नहर यानी कुर्बानी करने का दिन कहते हैं। यह कोई मामूली फैसला नहीं था, यह एक ऐसे बाप का फैसला था जिसे जिंदगी की आखिरी सांसों के करीब एक फूल सा बच्चा आता हुआ हो, जिसकी मुस्कुराहट पर वह अपनी जान छिड़कता हो। और अब इसी बच्चे के गले पर अपने ही हाथों से छुरी चलाने का हुक्म आ गया था। मगर आफरीन है इस खलीलुल्लाह पर जिसके कदम इस खौफनाक आजमाइश में बाल
बराबर भी न डगमगाए। सुबह के वक्त आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि इस्माइल को नहला धुलाकर अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहना दो, उसके बालों में कंघी कर दो और उम्दा खुशबू लगा दो। हमें एक दावत में जाना है और मुझे इसे एक दोस्त के पास लेकर जाना है। माँ ने अपने लखते जिगर को निहायत मोहब्बत और चाव के साथ तैयार किया, उसके चेहरे को चूमा और बाप के हमराह रवाना कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने घर से निकलते वक्त अपने साथ एक तेज धार छुरी और एक मजबूत रस्सी भी रख ली थी और इसे छुपा लिया था ताकि रास्ते में बच्चे को कोई खौफ महसूस न हो। आप अपने बेटे की उंगली पकड़े मक्का की वादियों से निकलकर मिना की तरफ चल पड़े। आसमान के फरिश्ते हैरत और जलाल के मिले जुले जज्बात के साथ इस बूढ़े बाप और उसके मासूम बेटे के सफर को देख रहे थे जो तारीख इंसानियत का रुख मोड़ने वाला था। बाप अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत का समुंदर लिए हुए था और बेटा अपने बाप की उंगली पकड़े दुनिया ओ माफिहा से बेखबर खुशी खुशी कदम बढ़ा रहा था। जब यह काफिला ए इश्क ओ वफा मिना की तरफ गामजन था तो इब्लीस जो इंसान का अजली और अब्दी दुश्मन है, इस अजीमुल मर्तबत कुर्बानी के इरादे को देखकर सख्त दिल मिला उठा और घबराहट का शिकार हो गया। उसे मालूम था कि अगर यह कुर्बानी पाया ए तकमील को पहुंच गई तो अल्लाह की बारगाह में उनका मकाम इस कदर बुलंद हो जाएगा कि कयामत तक कोई इसकी गर्द को भी न पा सकेगा। उसने हर मुमकिन तरीके से इस इलाही मंसूबे को नाकाम बनाने की ठान ली। वह एक निहायत बूढ़े, हमदर्द और खैर ख्वाह बुजुर्ग के रूप में आया और सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते में खड़ा हो गया। उसने निहायत दर्द भरे और हमदर्दाना लहजे में कहा कि ऐ इब्राहिम, ये तुम क्या करने जा रहे हो? क्या बुढ़ापे में तुम्हारी अकल मारी गई है कि तुम महज एक ख्वाब की बुनियाद पर अपने ऐसे खूबसूरत, नेक और फरमानबरदार बेटे को अपने ही हाथों से कत्ल करने जा रहे हो? ये कोई वही नहीं बल्कि शैतान का धोखा है। क्या तुम्हें इसके मरने के बाद अपने बुढ़ापे की तन्हाई का एहसास नहीं? लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनका दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर था, इसकी इस जाहिरी हमदर्दी के पीछे छुपे हुए शैतानी चेहरे को फौरन पहचान गए। आपने इंतहाई जलाल के साथ फरमाया कि ऐ मलऊन इब्लीस, मुझसे दूर हो जा। मुझे मालूम है कि तू शैतान है। यह मेरे रब का हुक्म है और जमीन और आसमान टल सकते हैं मगर मैं अपने रब के हुक्म की बजा आवरी से पीछे नहीं हट सकता। आपने जमीन से 7 कंकरियां उठाई और इस शैतान मरदूद को मारी जिससे वह जलील होकर जमीन में धंस गया। जब शैतान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फौलादी अज़्म के सामने नाकाम और नामुराद हो गया तो उसने अपना रुख बदला और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब पहुंच गया। उसने सोचा कि यह एक कम उम्र नौजवान है, इसके दिल में मौत का खौफ और जिंदगी की उमंगे पैदा करना आसान होगा। उसने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ नौजवान, क्या तुझे कुछ खबर भी है कि तेरा बाप तुझे कहां और किस मकसद के लिए ले जा रहा है? वह तुझे कोई सैर कराने नहीं ले जा रहा बल्कि वह तुझे ज़बह करने के लिए ले जा रहा है। इसका ख्याल है कि इसके रब ने इसे ऐसा करने का हुक्म दिया है। क्या कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूरी शान इस्तिकामत और ईमानी वकार के साथ इस बूढ़े शैतान की तरफ देखा और ऐसा जवाब दिया जिसने शैतान के गुरूर को खाक में मिला दिया। आपने फरमाया कि अगर मेरे बाप को मेरे रब ने यही हुक्म दिया है तो फिर इस रब के हुक्म पर मेरी यह एक जान तो क्या 1000 जानें भी कुर्बान हैं। अल्लाह की रजा के सामने मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी इस मलऊन को 7 कंकरियां मारी और उसे वहां से दुत्कार दिया। शैतान वहां से भी रुस्वा होकर लौटा तो उसने आखिरी हरबे के तौर पर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास जाने का फैसला किया। वह जानता था कि माँ का दिल निहायत नर्म होता है और ममता का जज्बा बहुत ताकतवर होता है। वह आपके पास पहुंचा और निहायत घबराहट का ड्रामा करते हुए कहा कि ऐ हाजरा, क्या तुम जानती हो कि इब्राहिम तुम्हारे जिगर के टुकड़े इस्माइल को कहां लेकर गए हैं? वह उसे पहाड़ों की ओट में ज़बह करने गए हैं। हजरत हाजरा ने हैरत से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बाप अपने ही बेटे को कैसे ज़बह कर सकता है? शैतान ने कहा कि इब्राहिम का दावा है कि उन्हें उनके रब ने यह हुक्म दिया है। यह सुनना था कि इस अजीम और बाहिम्मत माँ के अंदर का ईमान जोश में आ गया और उन्होंने तारीख का वह सुनहरा जुमला अदा किया जो आज भी ईमान वालों के लिए मशल ए राह है। आप सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि अगर वाकई उन्हें यह हुक्म अल्लाह ने दिया है तो फिर अल्लाह का हुक्म सर आंखों पर। अल्लाह हमें हमसे भी ज्यादा अजीज है। अगर उसकी रजा इसी में है कि मेरा बेटा कुर्बान हो जाए तो मैं इस पर पूरी तरह राजी हूँ। जब शैतान ने माँ का यह गैर मुतजलजल ईमान देखा तो वह बुरी तरह नाकाम और जलील ओ ख्वार होकर हमेशा के लिए मायूस हो गया। अल्लाह ताला को इन तीनों हस्तियों का शैतान को कंकरियां मारने का यह अमल इस कदर पसंद आया कि इसे कयामत तक के लिए फरीजा ए हज का एक लाजिमी और अहम रुकन बना दिया और आज भी हर हाजी इसी सुन्नत की पैरवी में जमरात पर कंकरियां मारकर
इब्लीस के मुंह पर तमांचा मारता है। बाप और बेटा चलते चलते मिना के सुनसान और पुरसुकून मुकाम पर पहुंच गए, जो इस अजीम शान वाक़े का मुंतजिर था। अब वह वक्त आ गया था कि बाप अपने बेटे को इस असल मकसद से आगाह करे जिसके लिए वह उसे यहाँ तक लाए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को एक चट्टान के पास बिठाया और निहायत शफकत, मोहब्बत और रिक्कत भरे लहजे में उनसे मुखातिब हुए। यह मुकालमा इतना अजीम है कि अल्लाह ताला ने इसे अपने पाक कलाम में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे अपने हाथों से ज़बह कर रहा हूँ। अब तू गौर कर और बता कि तेरी क्या राय है। गौर तलब बात यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ये मशवरा या इजाजत नहीं मांग रहे थे कि आया मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करूं या न करूं, क्योंकि नबी का इरादा तो पुख्ता हो चुका था। वह तो दरअसल कुर्बानी से कब्ल अपने बेटे का इम्तिहान लेना चाहते थे, उसके ईमान की पुख्तगी को देखना चाहते थे और उसे जहनी तौर पर इस अजीम कुर्बानी के लिए तैयार करना चाहते थे, ताकि वह जबरदस्ती की मौत न मरे बल्कि खुशी और रजा के साथ अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश करे। इस मासूम मगर ईमानी बुलूगत की इंतहा पर पहुंचे हुए फर्जंद का जवाब तारीख के औराकम में सुनहरी हरूफ से लिखा गया। एक आम बच्चा या नौजवान होता तो खौफ से कांप उठता, रोता, गिड़गिड़ाता या भागने की कोशिश करता, लेकिन यह नबुव्वत का घराना था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जरा सी भी हिचकिचाहट महसूस किए बगैर इंतहाई अदब, वकार और कमाल तस्लीमो रजा के साथ जवाब दिया, ऐ मेरे मोहतरम अब्बा जान, आपको आपके रब की तरफ से जो हुक्म दिया गया है आप उसे कर गुजरिए। आपको इस काम में मेरी तरफ से कोई रुकावट या मुजाहमत नहीं मिलेगी और आप इंशाअल्लाह मुझे इंतहाई सब्र करने वालों और बर्दाश्त करने वालों में पाएंगे। बेटे की जबान से यह ईमानी और वालिहाना अल्फाज सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल को जो सुकून और अल्लाह की बारगाह में जो तशक्कुर का एहसास पैदा हुआ होगा, इसका अंदाजा कोई आम इंसान नहीं लगा सकता। उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा भी अल्लाह की मोहब्बत में पूरी तरह फना होने को तैयार है। जब बाप ने बेटे को ज़बह करने की बाकायदा तैयारी शुरू की और रस्सी और छुरी निकाली, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से चंद निहायत दिलसोज और जज्बाती गुजारिशात की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे अब्बा जान, मेरी चंद वसीयतें सुन लीजिए। पहली यह कि मेरे हाथ और पैरों को रस्सियों से खूब कसकर बांध दीजिएगा, ताकि जब आप छुरी चलाएं तो मौत की तकलीफों और जांकनी की सख्ती के बाइस कहीं मैं तड़प न जाऊं और बेइख्तियारी में मेरे हाथ पैर चलने से मेरे खून के छींटे आपके पाकीज़ा कपड़ों पर न पड़ जाएं, और ऐसा न हो कि मेरी किसी हरकत की वजह से मेरे सवाब में कोई कमी वाक़ई हो जाए। दूसरी गुजारिश ये है कि अपनी छुरी को किसी पत्थर पर रगड़ कर खूब तेज कर लीजिएगा और मेरे गले पर इसे पूरी कव्वत और तेजी से चलाइएगा, ताकि मेरी जान जल्द और आसानी से निकल जाए, क्योंकि मौत की सख्ती बहुत शदीद होती है। तीसरी गुजारिश यह है कि मुझे सीधा लिटाने के बजाय मुंह के बल औंधा लिटा दीजिएगा, ताकि छुरी चलाते वक्त आपकी निगाहें मेरे चेहरे और मेरी आंखों से न टकराएं। मुझे डर है कि कहीं मुझ पर पिदरी शफकत और बाप की मोहब्बत गालिब न आ जाए और आपके हाथ कांपने लगें और अल्लाह के हुक्म की तामील में कोई ताखीर या नुक्स वाक़ई हो जाए। और मेरी आखिरी गुजारिश यह है कि कुर्बानी के बाद मेरी खून आलूद कमीज हिफाजत से मेरी वालिदा तक पहुंचा दीजिएगा। इसे देखकर उन्हें कुछ तसल्ली मिल जाएगी और उनसे मेरा आखिरी सलाम कह दीजिएगा। ये अल्फाज सुनकर एक बाप के दिल पर क्या कयामत गुजरी होगी, इसका तसव्वुर ही रूह को कंपा देने के लिए काफी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकले। आपने आगे बढ़कर अपने प्यारे बेटे की पेशानी को चूमा, उसे गले से लगाया और रोते हुए फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम अल्लाह का कड़ा हुक्म पूरा करने में मेरे कितने अच्छे और बेहतरीन मददगार साबित हुए हों। इसके बाद वह जिगर खराश मंजर शुरू हुआ, जिस पर आसमान के फरिश्ते भी लरज उठे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की वसीयत के मुताबिक उसके हाथ पैरों को मजबूती से बांधा, बेटे को पेशानी के बल जमीन पर औंधा लिटा दिया ताकि उसका चेहरा नजर न आए। यह मंजर इतना हैबतनाक और जलाल वाला था कि कायनात का जर्रा दम साधे इस कुर्बानी को देख रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया, तकबीर पढ़ी, अपनी आंखों पर पट्टी बांधी ताकि मोहब्बत रुकावट न बने, और अपने इकलौते जवां साल और लाडले बेटे की नाजुक गर्दन पर वह तेज धार छुरी रख दी और पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ इसे चलाना शुरू कर दिया। बाप पूरी ताकत से छुरी रगड़ रहा था, लेकिन कुदरत का एक अजीब ही करिश्मा जाहिर हो रहा था। जिस रब ने आग को यह हुक्म दिया था कि वह इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जाए और आग ने जलाने की खासियत छोड़ दी थी, उसी रब जलील ने आज लोहे की इस तेज धार
छुरी को हुक्म दिया कि वह इस्माइल की गर्दन का एक बाल भी न काटे। छुरी चल रही थी मगर गोश्त को काट नहीं पा रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि बेटा सही सलामत है और छुरी ने अपना काम नहीं किया। आपने हैरत और गुस्से के आलम में इस छुरी को एक करीबी सख्त पत्थर पर दे मारा कि तू मेरे बेटे की नरम गर्दन को नहीं काटती। वह पत्थर इस छुरी की ज़रब से 2 टुकड़े हो गया, मगर छुरी ने गोया ज़बान हाल से इल्तिजा की कि ए खलीलुल्लाह, आप मुझ पर गुस्सा न हो, आप मुझे काटने का हुक्म दे रहे हैं, मगर कायनात का मालिक और जलीलुल्लाह मुझे काटने से सख्ती से मना फरमा रहा है। भला एक गुलाम अपने असल आका के हुक्म की नाफरमानी कैसे कर सकता है? बिल्कुल इसी असना में जब खलीलुल्लाह के जज्बा तस्लीम ओ रजा का कमाल अपनी आखिरी हदों को छू चुका था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वह निदा गूंजी जिसने पूरी कायनात में रहमत और शफकत की एक नई लहर दौड़ा दी। आसमान से आवाज आई, ए इब्राहिम, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया और हमारे हुक्म की पूरी तामील कर दी। हम नेकी करने वालों को ऐसी ही बेहतरीन जजा देते हैं। बेशक यह एक निहायत खुला और सरीह इम्तिहान था। अल्लाह ताला को दरअसल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खून नहीं बहाना था, बल्कि अल्लाह ताला तो यह आजमाना चाहता था कि क्या मेरे खलील के दिल में बेटे की मोहब्बत मेरी मोहब्बत पर गालिब तो नहीं आ गई। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अमली तौर पर अपने बेटे के गले पर छुरी चलाकर यह साबित कर दिया कि उनके दिल में सबसे मुकद्दम और सबसे ज्यादा अजीज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हुक्म है और वह अल्लाह की रजा के लिए अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करते, तो अल्लाह ताला ने उनकी इस नीयत और इस अजीम कुर्बानी को कामिल तौर पर कबूल फरमा लिया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बचा ली गई। इसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक निहायत ही खूबसूरत, सेहतमंद और सींगों वाला मेंढा लेकर हाजिर हुए। ये वही मेंढा था जिसकी कुर्बानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल ने की थी और जो तब से जन्नत में चर चुग रहा था और आज के दिन के लिए महफूज रखा गया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरते हुए बुलंद आवाज में तकबीर पढ़ी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब आसमान की तरफ निगाह उठाई और इस गैबी मदद और अल्लाह की इस अजीमुश्शान रहमत को देखा तो आप बेसाख्ता पुकार उठे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और जमीन पर मुंह के बल लेटे हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब यह तकबीरात सुनी और जान लिया कि अल्लाह ने फिद्या भेजकर उन्हें नई जिंदगी अता फरमाई है, तो उन्होंने भी अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हुए जवाब दिया, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आई कि इन्हें क़यामत तक के लिए उम्मत मोहम्मदिया के लिए अय्याम तशरीक में पढ़ना वाजिब करार दे दिया गया। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर अपने प्यारे बेटे के हाथ पैर खोले, उसे जमीन से उठाया, मोहब्बत से गले लगाया, उसकी पेशानी को चूमा और उसकी जगह पर इस जन्नती मेंढे को ज़बाह करके अल्लाह की राह में खून बहाने की वह अजीमुश्शान सुन्नत कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। अल्लाह ताला ने बाप और बेटे के इस बेमिसाल जज्बा कुर्बानी, इस कामिल इताअत और इस गैर मुतजलजल ईमान को वह दवाम बख्शा कि इसे आने वाली तमाम नस्लों के लिए और बिलखसूस उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम और बाबरकत फरीजा और सुन्नत करार दे दिया। आज पूरी दुनिया के मुसलमान हर साल जिलहिज्जा के महीने में ईद उल अजहा के पुरमुसर्रत मौके पर जो लाखों करोड़ों जानवर कुर्बान करते हैं, वह महज एक रस्म नहीं बल्कि वह दरअसल इसी अजीमुश्शान और तारीख साज कुर्बानी की यादगार है। वह हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इसी तस्लीम और रजा, इसी फरमाबरदारी और अल्लाह के सामने मुकम्मल सरे तस्लीम खम कर देने के वाक़े की अमली पैरवी है। यह वाक़या क़यामत तक आने वाले हर इंसान को यह अजीम सबक देता रहेगा कि सच्चा और कामिल ईमान यही है कि इंसान अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद और अपनी तमाम तर नफसानी और दुनियावी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला की रजा और उसके अहकामात के सामने बिना झिझक, बखुशी और मुकम्मल यकसुई के साथ कुर्बान करने के लिए हर वक्त और हर लम्हे तैयार रहे। यही दीन इस्लाम की असल रूह है। मजीद ईमान फरोज वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वाक़या सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।